नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। भारत में G20 समिट का समापन हो गया है। भारत ने ब्राजील को 2024 में G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंप दी है और इससे पहले दिल्ली में मौजूद दुनिया के बड़े नेता राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की है। सुबह 10 बजे के बाद G20 समिट का तीसरा और आखिरी सेशन हुआ और बाद में पीएम मोदी ने G20 समिट के समापन की घोषणा की। तो G20 समिट का आज समापन हो गया है और साथ ही आपको बता दें कि समिट के आखिरी सेशन में पीएम मोदी ने संबोधित किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज G20 सम्मेलन का समापन हो गया है, किस तरीके से पूरा सेशन रहा, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पूरे एक साल से पूरी तरीके से भारत G20 की तैयारियों में कहीं न कहीं जुटा हुआ था। आपने देखा कि पिछले एक सालों में अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम हुए थे। ऐसे में 2 दिनों का G20 समिट जो है वो कहीं न कहीं भारत में हुआ और ये एक तरीके से 2 दिनों का जो समय रहा है वो भारत के लिए काफी ऐतिहासिक रहा है। इस G20 समिट के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते भी कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि आज चूंकि समापन कार्यक्रम था, इस दौरान आपने देखा कि जो ब्राजील की राष्ट्रपति है लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा, उनको G20 समूह की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने सौंपी और बाकायदा इस दौरान सिल्वा को पारंपरिक गैवल यानी कि एक प्रकार का ये जो हथौड़ा होता है वो कहीं न कहीं सौंपा गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि नई वैश्विक संरचना में दुनिया को नई हकीकत को कहीं न कहीं प्रतिबिंबित करने का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया। और निश्चित रूप से आपने देखा, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें या जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे पहुंचे हुए थे। कई विषयों को लेकर चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि 18वीं ये बैठक थी और इस दौरान भारत अध्यक्षता कर रहा था और भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण ये पल थे, इस लम्हे थे और कहीं न कहीं पूरी तरीके से भारत ने सफलतापूर्वक इस समिट का आयोजन कहीं न कहीं करा लिया है। ऐसे में तमाम विषयों को लेकर कहीं न कहीं चर्चा हुई। आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे हर विषय पर चर्चा की। दुनिया के तमाम देशों में इस दौरान आतंकवाद की निंदा की और कई महत्वपूर्ण विषयों पर दुनिया के तमाम देशों ने बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो समय के साथ नहीं बदलते वो अपनी प्रासंगिकता कहीं न कहीं खो देते हैं। हर विषयों पर कहीं न कहीं चर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात है कि G20 सत्र के समापन की घोषणा भी प्रधानमंत्री ने की और प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि तमाम जो एशिया के देश हैं उनको एक मंच पर एक साथ कहीं न कहीं कोई भी अगर फैसला लिया जाता है तो सर्वसम्मति से लिया जाए। इन सब तमाम विषयों का कहीं न कहीं सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ चर्चा हुई है। सबसे बड़ी बात है कि G20 समिट अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की 1,31,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,269 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की है। अगले अक्टूबर महीने से लाडली बहनों के खाते में 250 रुपए बढ़ी हुई राशि यानी 1,250 रुपए डाली जाएगी। पात्रता की शर्तों में संशोधन करने के बाद लाडली बहनों की संख्या बढ़ गई है। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 380 करोड़ रुपए के 23 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज ने ग्वालियर पहुंचकर सबसे पहले भगवान अचलनाथ का अभिषेक किया और जगन दर्शन के लिए रोड पर निकले और रोड शो भी किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और नगर विमान एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। लाडली बहना का पैसा आना शुरू हुआ है। 10 जून को आया, 10 जुलाई को आया, 10 अगस्त को आया और आज 10 सितंबर को आया है। तब से ईमानदारी से बताना, जिंदगी में कुछ बदलाव आया कि नहीं? सब जोर से बताओ, बदलाव आया है कि नहीं? घर में इज्जत बढ़ी है कि नहीं? अब तो सासू माँ भी कहती होगी, बहू कैसी हो? फिर धीरे से पूछती होगी, वो पैसा आ गया। तो लाडली बहना का पैसा आना शुरू हुआ है, 10 जून को आया। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा ग्रामीण रसोई योजना का
टोक के निवाई में शुभारंभ किया है। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर कहा कि गांधी परिवार से कोई भी 30 वर्षों में पीएम या सीएम नहीं बना, फिर भी पीएम मोदी परिवार से इतना डरते क्यों हैं? सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा कि देश के 8 लाख गांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते हैं। ये कार्यकर्ता और जनता गांधी परिवार को चाहती है। ये परिवार सभी धर्म और जाति के लोगों और भाषा वालों के साथ है। कांग्रेस अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले लोगों की केंद्र बिंदु बनी हुई है। चल रहे हैं, हमारी ड्यूटी है किस प्रकार से हम इस माहौल के अंदर मुकाबला करें उन ताकतों का जो फासिस्टी है। कोई यकीन नहीं लोकतंत्र के अंदर उन लोगों का मुकदमा पे लोकतंत्र का वो सत्ता में आ गए हैं। 9 साल हो गए उनको, जो वादे किए थे झूठे साबित हुए तमाम वादे। इस रूप में देश आज जिस रूप में शासन देख रहा है, हर व्यक्ति चिंतित है क्योंकि जुडिशरी दबाव में है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जहां क्लासिकल एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं भोपाल के अंदर एनसीपी के बारे में, वहां करप्शन बहुत भयंकर है, 80,000 करोड़ का। 2 दिन बाद में वहां पर किस प्रकार से अजीत पवार को गवर्नमेंट शामिल किया गया, वित्त मंत्री चल रहे हैं। हमारी ड्यूटी है किस प्रकार से हम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद हैं। चलिए आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। माखन चोरी करो, दूध दही चोरी करो, तू मन खाओ पीओ तब तो जाकर कंस संग लड़ू, कर सेना संग लड़ू। और फिर ये जिन गौ पालन है तेन हमार धार्मिक आस्था और नहीं है, बल्कि ओकर से हिंदुस्तान के जिन भारत के अर्थव्यवस्था जुड़े हुए हैं। काबर की एकरे से हमार खेती किसानी बचवा होगे तो नांगर फांदे काम आई, बचिया होगे तो दूध दी। लेकिन आज मशीनीकरण के युग आ गए तो बछवा मन के काम रही नहीं गया। ना बेलन फांदा है, ना नांगर फांदा है, ना आजकल कोनो गाड़ी में जाए, सब फटफटिया धर ले, सब फटफटी में आज जाते। तो अब बछवा के काम रही नहीं गया। एक दूसरा अर्थ का हुई, जेन हमर डेयरी है तेकर ऊपर ये बछवा आर्थिक भार हो गया। जतका गाय दूध दी वो बेचबे तो चारा लहू बछवा खवाए से लगी। तो डेयरी का धंधा थे ना फायदा का धंधा नहीं रहे कि घाटा का धंधा हो गया। पहली सब जतका किसान है तेकर मन घर गाय गरवा रहा है, थोड़ा शांत रहा वो। जतका किसान है तेकर घर गाय गरवा है। पहली तो बर ब्याह होए तो सगा बनाया बर रहा है, तो यही पता कर ले कर केठक गोहड़ी है, केठक पहाड़ है, के जन गरवा चारा। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट